वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए एक बंगाली लैंग्वेज फिल्म जिसका मतलब क्या बताऊं, इसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, बहुत ही अलग। और ये राजकुमार राव की वन ऑफ दी फेवरेट फिल्म है। तो आपको ऐसे समझाते मजा आएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन देखो कैसा फील होता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बस इतना बताया जाता है कि आर्थिक महामंदी का टाइम चल रहा है, जिस वजह से वर्कर्स को कंपनी से बिना कोई रीजन बताए निकाला जा रहा है। और कंपनी जिन वर्कर्स को काम पे रख भी रही है उन्हें आधी सैलरी दी जा रही है। इसके बाद दोस्तों हम आशा नाम की न्यूली मैरिड लेडी को देखते हैं। आर्थिक महामंदी का वक्त चल रहा है, इसलिए उसे भी काम पे जाना पड़ जाता है अपना घर खर्चा चलाने के लिए। तो उसे हम देखते हैं अपने घर से निकलने के बाद वो एक ट्रैम पकड़ती है, आगे फिर वो एक बस भी पकड़ती है, तब जाकर वो अपने काम पे पहुंच जाती है। इधर आशा के पति दिलीप को हम घर पे देखते हैं, बड़े मस्त तरीके से चाय की चुस्की ले रहा होता है। चाय पीने के बाद वो कप को सिंक में डालता है और अपने ऑफिस का कपड़ा खोल के रख देता है। इसके बाद वो वही फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है तो देखता है कि नए साबुन पुराने साबुन की टिकिया से चिपक गया है। अब वो पहले पुराने साबुन की टिकिया को अलग करता है और फिर लाइफ बॉय साबुन से नहा लेता है। गमछे को धोकर तार पे डाल देता है सुखाने के लिए और इसके बाद भगवान जी की फोटो के सामने अपने भगवान से प्रार्थना करता है। तो उसी वक्त क्या होता है, अगरबत्ती जलकर खत्म हो जाती है, क्योंकि अगरबत्ती आशा ने जलाई थी पूजा करने के लिए ऑफिस जाने से पहले, और अब वो बुझ चुकी है। अगले दिन भी सेम चीज होती है। दिलीप पूजा करने के बाद 5 रुपए वाली फ्रूट केक खाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उधर हम आशा को देखते हैं जो कि लेडीज हैंडबैग बनाने वाली कंपनी में लिखा पढ़ी का काम करती है। इधर दिलीप जब जागता है ना दोस्तों, तो अपनी साइकिल लेता है, दूसरे माले से नीचे उतरता है और फिर साइकिल से बैंक जाता है पैसे निकालने, क्योंकि उसकी सैलरी आ गई है। बैंक से अपने 8,100 रुपए निकालता है। उससे पहले अच्छे से 2-3 बार गिन भी लेता है। फिर जाता है मार्केट, जहां से वो फ्रेश मछली खरीदता है। उसके बाद राशन की दुकान में जाकर कुछ घर के लिए सामान खरीद लेता है। फिर झोले को साइकिल के हैंडल पे टांग कर वापस अपने घर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि दिलीप राशन के थैले को फ्रिज के पास रख देता है और सिर्फ मछली को फ्रिज में डाल देता है। इसके बाद अपने हाथ धो के और उसके पास जो पैसे बचे थे खरीदारी करने के बाद, उन्हें वो एक टीन के छोटे बॉक्स में रख देता है। नोट तो उसने टीन में डाल दिए थे और जो 1 रुपए के सिक्के होते हैं या 1-2 रुपए के, उसे भी वो अपने तरीके से रख देता है। कुछ देर के बाद दिलीप अपनी बीवी का बनाया हुआ मछली और भात खाता है, जो आशा ने काम पे जाने से पहले बना के रख दिया था दिलीप के लिए। जल्दबाजी में क्या हुआ था, खाने में नमक कम हो गया, इसलिए दिलीप ऊपर से थोड़ा नमक छिड़क कर अपने हिसाब का बना लेता है स्वाद अनुसार। और खाने के बाद वो प्लेट को सिंक में डाल देता है। मछली के जो कांटे बच जाते हैं उसे दिलीप बिल्ली को खिला देता है। ये बिल्ली की बात करूं तो यहीं पास ही में रहती है और अक्सर दिलीप के घर पे आ जाया करती है खाने के लिए। दिलीप भी उसे कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करता। तो हाथ धोकर दिलीप जब अपने बाथरूम में आता है तो देखता है कि बेड पे उसके शर्ट पैंट बिल्कुल प्रेस करके रखे हुए हैं, जिसे उठाकर वो अलमारी में डाल देता है। इसके बाद वो अपना पंखा चलाकर सोने की कोशिश करता है, पर बाहर से आलू प्याज बेचने वाले की आवाज उसकी नींद खराब कर देती है। इसीलिए वो खिड़की बंद कर देता है कि ज्यादा हल्ला ना आए, पर उसे पंखे की आवाज फिर डिस्टर्ब करती है। तो वो पंखा भी स्लो कर देता है, मगर अभी भी पंखा काफी खड़खड़ खड़खड़ कर रहा होता है। तो फिर वो अपने कान पे हाथ रख के सो जाता है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, नींद उसके लिए जरूरी है फिलहाल, इसलिए उसको दिन में कैसे भी करके सोना है दोस्तों। उधर हम आशा को देखते हैं काम करते हुए। लंच टाइम में वो अपना टिफिन खाती है। वो खुद रोटी और भुजिया बनाकर लेकर गई थी। लंच करने के बाद वो अपना टिफिन धोकर उसे अपने बैग में रख देती है। इसके बाद काम पे लौट जाती है वापस। इस तरह वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। अलार्म बजने से दिलीप की नींद खुलती है और वो जाग जाता है। जिसके बाद वो तार से अपने कपड़े उतारता है जो उसने सुखाने के लिए डाले थे, फिर अपना वही मुंह हाथ धोकर फ्रेश होता है। अभी तक सूरज भी ढल चुका होता है। तो दिलीप शाम में भगवान जी की फोटो के सामने अगरबत्ती जलाकर प्रार्थना करता है। इसके बाद कुर्ता पैजामा उतार कर काम पे जाने के लिए शर्ट पैंट पहन लेता है। और तब उसका ध्यान जाता है अपने फटे हुए पैंट पर, इसीलिए वो उस पैंट को बाहर ही छोड़ देता है ताकि आशा का ध्यान उस पर जाए और वो पैंट को सिलाई कर दे बढ़िया तरीके से। पर आज के लिए उसने अलमारी से दूसरी पैंट निकाल के पहन ली होती है। इसके बाद वो अपना टिफिन पैक करता है। टिफिन के लिए वो आशा की बनाई हुई रोटी भुजिया लेके जाता है। वो दरवाजे को लॉक करके चाबी को दोस्तों खिड़की के अंदर रखकर खिड़की के पाले को बस सटा देता है और अपनी साइकिल से निकल जाता है काम पे। और अब जब आशा काम से लौटती है तो घर देखती है दरवाजे पे ताला होता है, यानी रोज की तरह आज भी दिलीप बिल्कुल टाइम पे काम के लिए निकल चुका। इसलिए वो खिड़की से चाबी निकाल कर लॉक खोल देती है। अब वो जैसे दरवाजा खोलती है देखती है कि सामने ही दिलीप की पैंट टंगी हुई है। वो उसे उठाकर जब रखने जाती है तो देखती है कि पैंट फटी हुई है, पर बेचारी दिन भर काम करके थक गई थी, इसलिए पहले पंखे की स्पीड बढ़ाकर थोड़ा देर अपना पसीना सुखाती है, आराम करती है। फिर उठकर अपने बैग से टिफिन निकालकर सिंक के पास लेके जाती है धोने के लिए। राशन की थैली पास में पड़ी देखकर उसे उठाकर उसकी जगह पे रख देती है। इसके बाद फ्रिज से बनी हुई मछली की सब्जी वाली टिफिन निकालकर टेबल पे रखती है ताकि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए, खाने लायक हो जाए। तब तक वो क्या करती है, अपनी साड़ी लेकर नहाने के लिए चले जाती है। उधर अभी तक दिलीप प्रिंटिंग प्रेस में पहुंच चुका होता है। वो अपने लॉकर में अपने कपड़े और घड़ी वगैरह उतार कर रखता है और वहां की यूनिफॉर्म पहनकर अपने काम में जुट जाता है। यहाँ नहाने के बाद आशा भगवान जी की फोटो को प्रणाम कर प्रार्थना करती है और उसके बाद राशन को कंटेनर्स में रखने लग जाती है। जो भी दाल चावल तेल हल्दी मसाले होते हैं सबको उनके हिसाब से सेपरेट कर देती है उनके डब्बों में। इसके बाद वो रात का खाना खाती है जो कि उसने सुबह ही बना के रखा हुआ था। फिर वो दिन भर के जो भी जूठे बर्तन थे वो सब धोती है। इसके बाद तो दोस्तों बेड पे रखे
सारे सूखे कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रखती है। फिर वो सुई धागे से अपने हस्बैंड की फटी हुई पैंट सिल लेती है। बेचारी थक के सो जाती है। उसके बाद उधर दिलीप पूरी रात न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। भूख लगने पे टिफिन खाता है, वापस से काम पे लग जाता है। सुबह सवेरे वो अपने ऑफिस के फोन से घर वाले फोन पे मिस कॉल करके आशा को जगा देता है। तो उठते वो पहले फ्रेश होती है, अपने घर में बढ़िया तरीके से झाड़ू मारती है। कल जो दिलीप ने मार्केट से फिश ली थी उसे पकाती है और एक और सब्जी बनाती है, चावल पकाती है और लास्ट में रोटी भी। अपने पति के लिए एक प्लेट में दोपहर का खाना निकाल कर एक प्लेट से ढककर रख देती है और अपने रात के खाने के लिए सब्जी को एक टिफिन में निकाल कर फ्रिज में रख देती है ताकि वो खराब ना हो। मतलब अपने और अपने पति का बढ़िया अच्छे से ख्याल रखती है, टिफिन पैक कर देती है। फिर कल जो उसके पति ने कुर्ता पजामा उतारा था उसे धोती है, साथ ही अपने कपड़े भी धोती है और फिर अच्छे से नहा धो के पूजा करती है। इधर अब टाइम हो चुका है दिलीप की छुट्टी होने का। वो जल्दी जल्दी साइकिल चला रहा होता है ताकि आशा के काम पे जाने से पहले उससे मिल सके थोड़ा देर, पर जब तक वो घर पहुंचता काफी देर हो जाती है। आशा निकल चुकी थी काम के लिए दोस्तों, मगर दिलीप का मन ये बात मानने को तैयार नहीं होता। वो क्या कहते हैं, इमेजिन करने लगता है कि आशा तो अभी पूजा कर रही है और फिर ये दोनों एक हसीन वादी में पहुंच जाते हैं इमेजिनेशन में, जहाँ चारों तरफ से सिर्फ जंगल है और जंगल में धुंध भी। थोड़ी दूर में इनका पलंग भी होता है जहाँ दिलीप आशा के साथ बैठकर चिड़ियों की चहचहाट सुनता है। अब थोड़ी देर में आशा दिलीप की घड़ी में टाइम देखती है और उसके लिए चाय बना के लेके आती है। दिलीप फिर आराम से चाय की चुस्की लेते हुए आशा को ऑफिस के लिए रेडी होते हुए निहारता है। बिंदी लगाती है, घड़ी पहनती है वो। फिर बारी आती है साड़ी के पल्लू में पिन लगाने की, जिसमें दिलीप उसकी मदद करता है। आशा मुस्कुराती है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और दिलीप उसको देखता रहता है और आशा धुंध में कहीं गायब सी हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ये फिल्म हमको एक ऐसी रियलिटी दिखाती है जहाँ प्यार होने के बाद भी लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी बिजी और रूटीन से भरी होती है ना कि उनके बीच का कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिल्म के एंड में जो उनका मिलना दिखाया गया है वो इंटेंशनली अनक्लियर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टर हमें एक फिक्स्ड आंसर नहीं देना चाहता, बल्कि ये दिखाना चाहता है कि रियल लाइफ में सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि कभी कभी हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि सच क्या है। अगर उस मिलने को रियल मानो तो कंक्लूजन होपफुल है कि स्ट्रगल के बाद भी प्यार बचा रह सकता है, लेकिन अगर उसे इमेजिनेशन मानो तो कंक्लूजन काफी सीरियस और रियलिस्टिक हो जाता है कि इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो सिर्फ सपनों में ही अपनी खुशी जी पाता है ना। तो फाइनल कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ये फिल्म हमें ये समझाती है कि सिर्फ साथ रहना इनफ नहीं होता। रिलेशनशिप को जिंदा रखने के लिए वक्त और कनेक्शन बेहद जरूरी होता है। अगर हम जिंदगी की दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि अपनों के लिए टाइम ही नहीं बचाते, तो धीरे धीरे रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। और शायद इसीलिए फिल्म बिना किसी डायलॉग के ये कह जाती है कि जिंदगी चल रही है लेकिन हम उसे जी नहीं रहे, बस चल रही है। दोस्तों, एक अमीर आदमी बहुत ही अकेला रहता है। अगर कोई भी उसे टच करेगा तो उसको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसलिए वो अपनी जिंदगी अकेले ही बिताना शुरू कर देता है। लेकिन उसी समय वो देखता है कि एक साइंटिस्ट ने एक इनोवेटिव गर्ल रोबोट बनाई है। अब ये अमीर आदमी उस रोबोट को परचेज करने की प्लानिंग करता है, क्योंकि रियल में तो ये किसी को छू नहीं सकता, ना ही कोई इसे छू सकता है। इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये $1 मिलियन देने को तैयार हो जाता है उस रोबोट को लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो साइंटिस्ट एक चालाकी चलता है। वो असली रोबोट की जगह अपनी गर्लफ्रेंड को उसके पास एज अ रोबोट बन के भेज देता है। स्टार्टिंग में तो फिर ये अमीर आदमी उस रोबोट को खूब यूज और टॉर्चर करता है, बट धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसे उस रोबोट से प्यार हो गया है, जबकि वो रोबोट नहीं होती, उस साइंटिस्ट की गर्लफ्रेंड होती है। बट दोस्तों, क्या हुआ होगा जब उस अमीर आदमी ने उस गर्ल को टच किया होगा, और साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया और आगे वो क्या करना चाह रहा था, है ना दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो आजकल आपने देखा होगा कि हॉटस्टार पे ये सीरीज काफी ट्रेंड कर रही है, और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज कॉपीड और इंस्पायर्ड है कोरियन सीरीज से जिसका नाम है आई एम नॉट रोबोट। और दोस्तों, हमने इसको पहले एक्सप्लेन कर लिया है अपने सीरीज चैनल पर, जो कि ओरिजिनल वाली है। तो बस हमारे सीरीज चैनल पर जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक एंड एंजॉय।